राहुल जी, मेरा सवाल है कि कांग्रेस का 370 पर क्लियर विजन नहीं आ रहा है, 35A एंड 370, और जो यहाँ पे लोकल अलायंस है PAGD, उसमें भी कांग्रेस बाहर गई है। अब जबकि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस खुल के कांग्रेस और इस भारत जोड़ो यात्रा में सामने आए हैं और उन्हें समर्थन भी किया है, तो कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा और 370 पर उनका पूरा मतलब नजरिया क्या है? ये सवाल जम्मू में आया था, 2-3 बार आया। इसको मैंने 3 बार इसका जवाब दिया है। हमारी वर्किंग कमेटी में क्लियरली हमारी पोजीशन दी हुई है। अगर आप चाहते हैं मैं डिटेल्ड कागज आपको दिखा दूंगा, दिलवा दूंगा मीटिंग के बाद। उसमें बिल्कुल क्लियरली कांग्रेस पार्टी की व्यू 370 पे है। लेकिन अभी एक देश का बड़ा हिस्सा इससे छूटा है, तो मेरा सवाल, क्योंकि यात्रा संपन्न हो गई है, क्या राहुल जी अब पश्चिम से पूरब की तरफ भी चलने के लिए तैयार हैं, अगर पार्टी कोई रोडमैप तैयार करती है तो? नहीं, अभी तो मतलब अभी खत्म हुआ है। अभी खत्म हुआ है तो ये क्वेश्चन प्रीमैच्योर है। अभी यात्रियों ने मतलब हजारों किलोमीटर चले हैं, तो थोड़ा समय दे दीजिए। अब देखते हैं क्या होता है। मगर यात्रा साउथ से नॉर्थ गई, मगर यात्रा का इफेक्ट पूरे देश में है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये एक दृष्टिकोण है, एक विजन है, देश के लिए एक जीने का तरीका है, और इसका इफेक्ट पूरे देश में हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने और हमारे वर्कर्स ने अलग अलग स्टेट्स में भी ये यात्राएं की हैं, तो इसका काफी इफेक्ट रहा है और नेशनल इफेक्ट रहा है। बट सोचेंगे, मेरे हैं 2-3 आइडियाज मेरे पास। हिंदू से आशिक, माइक दीजिएगा। मैं आपको थोड़ा और बता देता हूं। मेरे मुताबिक जो देश की पॉलिटिकल क्लास है, और उसमें मैं सबको जोड़ता हूं, उसमें कांग्रेस, बीजेपी, सब पार्टियां, उसमें और जनता में थोड़ी दूरी पैदा हो गई है। पूरा का पूरा कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू होता है, इंटरव्यूज के थ्रू होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू होता है। मेरी थिंकिंग थी कि ये जो दूरी है, इसे कम किया जाए। ये सिर्फ फिजिकल दूरी नहीं है, तो एक इस दूरी को कम करने का तरीका सड़क पे चलने का है, लोगों से मिलने का है, गले लगने का है। दूसरी दूरियां भी हैं। एक और बात आ गई है, जो पहले अनबायस्ड कम्युनिकेशन होता था, और मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, बट ये फैक्ट है, जो पहले अनबायस्ड कम्युनिकेशन होता था, चाहे वो इंटरव्यूज हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो, अब उसमें एक बायसी आ गई है। तो जो फोकस मीडिया को ऑपोजिशन पे देना चाहिए, वो देती नहीं है, और जो हम बोलते हैं उसको ट्विस्ट कर जाती है। तो मुझे लगा कि एक नए तरीके का पॉलिटिकल विजन की जरूरत है, और मेरे माइंड में ये पहला कदम है। और फ्रैंकली मैं बताऊं तो ये छोटा कदम है। मेरे माइंड में इससे ज्यादा गहरे कदम है जिनके बारे में मैं सोच रहा हूं। ईस्ट वेस्ट के बारे में दिखते हैं, मगर फ्रैंकली मैं आपको बताऊं तो मुझे अभी सब यात्रियों ने कहा कि भैया अभी ईस्ट वेस्ट करनी पड़ेगी, हमें चलना है। तो वहां पे तो मूड बिल्कुल अलग है, मतलब यात्रियों में। बट देखते हैं। राहुल जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने नेशनल फ्लैग जो है लाल चौक घंटाघर में लहराया आज, तो बीजेपी का बार बार दावा था कि 370 हटने के बाद सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो काफी इम्प्रूव हुई है यहाँ पे। क्या आप एग्री करते हैं बीजेपी के इस दावे से? नहीं, यहाँ पे तो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं। अगर सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव होती तो जो कॉन्वर्सेशन सिक्योरिटी वाले मेरे से कर रहे हैं वो तो होते ही नहीं। एंड फाइनली बीजेपी के लोग यात्रा क्यों नहीं कर देते जम्मू से लाल चौक? If situation is so good, then why doesn't Mr. Amit Shah walk from Jammu to Kashmir? So I don't think that argument holds. गुलिस्तान से रियाज अहमद। राहुल जी, मेरा सवाल है कि इस वक्त अगर हम देखें तो मुल्क की जो अपोजिशन है वो पूरी तरीके से बिखर चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद क्या आपका कोई इनिशिएटिव होगा कि जो अपोजिशन है उसको एक स्टेज पे लाएं? ये किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन बिखर चुकी है? नहीं, देखिए, जो ऑपोजिशन यूनिटी आती है वो बातचीत के बाद, कॉन्वर्सेशन के बाद, एक विजन के बाद आती है। और ये कहना कि ऑपोजिशन बिखरी हुई है, ये सही नहीं है। जरूर ऑपोजिशन में डिफरेंसेस हैं, जरूर ऑपोजिशन में बातचीत होती है, ऑपोजिशन एक साथ लड़ेगी, एक साथ खड़ी होगी, और विचारधारा की लड़ाई है। जो एक तरफ आरएसएस बीजेपी वाले हैं और दूसरी तरफ नॉन आरएसएस बीजेपी की फोर्सेस हैं। जी सलाम से फारूक वानी। राहुल जी, हमने देखा आपकी जो यात्रा है काफी सफल रही है पूरे देश में।
अब लोगों के मन में एक प्रश्न है कि राहुल जी आगे क्या कुछ नया करने जा रहे हैं, क्या कुछ और भारत जोड़ो यात्रा कुछ और किसी दिशा में मुड़ेगी या फिर कुछ और करने आ रहे हैं? अभी भैया थोड़ा तो मतलब अभी 4000 किलोमीटर चले, थोड़ा तो गैप दे दीजिए, थोड़ी तो रेस्ट करने दीजिए। अब देखते हैं। हमारा लक्ष्य था कि यात्रा खत्म होने तक यात्रा पे फोकस करेंगे। और जैसे मैंने कहा, यात्रा से हम बहुत सीखे हैं और यात्रा में से भी काफी आइडियाज इमर्ज होंगे, मगर अभी प्रीमोच्योर होगा कहना कि हम लोग क्या करेंगे। राहुल जी, तकरीबन 150 दिन की जो यात्रा है कंप्लीट हो गई है। आपने कहा 4000 किलोमीटर चले हैं, तो how much? 135 दिन, how much? 135। चलिए, मैंने 15 बढ़ा दिया, अच्छा ही है। तो आपने कहा कि 4000 कंप्लीट हो गया है, वो नहीं, ठीक है। 3800 कितना है एग्जैक्टली? 4081। फिगर्स को अब आई थिंक फिगर्स को छोड़ के लेट्स कम टू द क्वेश्चन। हाँ या लेट्स कम टू द क्वेश्चन। इसके आपने थोड़ा जवाब इसका दे दिया है। राहुल जी का क्या एक पर्टिकुलर गोल था इस यात्रा का, भारत जोड़ो के बगैर? आई एम टॉकिंग अबाउट एज पर द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। राहुल जी का नेक्स्ट कदम क्या हो? दूसरा, एक ही सवाल जो यही है, यही इसी के साथ है। नहीं, आपने सवाल पूछ लिया है, उनका जवाब सुनिए। क्या यात्रा का लक्ष्य भारत को एक करने का था, जोड़ने का था। जो नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ हमने यात्रा की और जबरदस्त रिस्पांस मिला है। सच बताऊं तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा प्यार भरा रिस्पांस मिले। हिंदुस्तान की जनता का जो रेजिलियंस है, जो स्ट्रेंथ है, वो डायरेक्टली दिखने को मिली। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे हमने उठाए और जो अलग अलग सेक्शंस पर दबाव पड़ रहा है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, छोटे व्यापारी हो, उनकी आवाज हमें सुनने को मिली। मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शायद मैं कह सकता हूं मेरी जिंदगी का सबसे गहरा और सबसे सुंदर एक्सपीरियंस रहा है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, देश की जनता को, आपको, जो हमारे साथ चले, भारत यात्री, बाकी लोग, सीआरपीएफ के लोग, पुलिस के लोग जिन्होंने हमारी मदद की, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अब आप सवाल पूछिए। संक्षिप्त में एक सवाल बिना सप्लीमेंट्री के, ग्रेटर कश्मीर से जहूर मलिक। राहुल जी, मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि आपकी यात्रा से कश्मीर की पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स में कितना बदलाव या असर पड़ेगा? हमारी यात्रा, हमारी नहीं, जो ये भारत की यात्रा है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं रही, फ्रैंकली बोलूं, इसमें कांग्रेसियों से ज्यादा आम जनता चली है, तो ये एक प्रकार से भारत की यात्रा है, हमारी नहीं है। हम इसमें जरूर शामिल हुए। इस यात्रा ने एक ऑल्टरनेटिव विजन दिया है। बीजेपी आरएसएस ने एक विजन दिया है, नफरत भरा, अहंकार से भरा। हमारा विजन, जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाला, भाईचारे का विजन, एक दूसरे को इज्जत देने का विजन, गले लगने का विजन। तो क्लियरली अब हिंदुस्तान के सामने दो रास्ते हैं, और ये सिर्फ दो रास्ते नहीं हैं, ये जीने के तरीके हैं। एक दूसरे लोगों को दबाने का विजन है और दूसरा सबको जोड़ने का विजन। तो राजनीति में इसका जबरदस्त असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। उसका एग्जैक्टली क्या इफेक्ट होगा मैं नहीं बता सकता हूं, मगर मैं आपको एक और बात बता सकता हूं कि ये जो हमने यात्रा की है, ये खत्म नहीं हुई है। ये आप गलत फहमी में मत रहिए, ये पहला कदम है, ये शुरुआत है। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी और जो जिस अल्टरनेटिव विजन की मैंने बात की, जो लोग उसको मानते हैं, वो और यात्रा नहीं कह सकता हूं, मगर और एक्शन लेंगे। डेली एक्सेलसियर से शुक्रिया राहुल जी। राहुल जी यहाँ आपके साथ नॉट मीडिया राहुल जी वन फोटोग्राफ। या नो वन सेकंड सर। हाँ वो जो राहुल जी प्लीज डोंट टेक। ओके Please don't. Please sit down. Please sit down. Please. No, please sit down. Please sit down. The press conference has come to an end. Please sit down. This is not a free-for-all press conference. I'm sorry. A press conference is run according to rules and procedures, which was explained to you beforehand. The press conference is over. Okay, I want to just conclude a little bit here. Let Mr. Gandhi have his final word, See, please.
I want to talk today to my friends in the media. Look, I always I appreciate the work that you are doing in the media. I watched you sit in front there in the media van in the heat